नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार की सियासत की सबसे बड़ी खबर आप इस वक्त देखने जा रहे हैं। मुकेश सहनी को बड़ा झटका लगा है। वीआईपी के सभी 3 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी है। मिश्री लाल यादव, राजू सिंह, तीनों विधायकों ने बीजेपी को समर्थन दे दिया और तीनों विधायकों ने बीजेपी को समर्थन दिया है। विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा अपना समर्थन पत्र। विधायक स्वर्णा सिंह का भी नाम है। तो कुल मिलाकर जिन 3 विधायकों के बारे में अक्सर सहनी चर्चा करते थे, अब उनके बारे में खबर आ रही है कि मुकेश सहनी का साथ छोड़ बीजेपी का कमल थामा है। अब ऐसे में आप समझिए कि आज की जो सियासत है बिहार की, उसमें जहां पर उपचुनाव की चर्चा थी, कैंडिडेट्स की चर्चा थी, समर्थन साथ की चर्चा थी, इस बीच एक बड़ी खबर आती है कि वीआईपी के तीनों विधायकों ने बीजेपी को समर्थन दिया है और विधानसभा अध्यक्ष को समर्थन का पत्र सौंप दिया है। इससे बड़ी कुछ खबर नहीं हो सकती। मुकेश सहनी को एक बड़ा झटका लगा। यहां पर बिहार की सियासत की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। वीआईपी के सभी 3 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी है। और सीधे जुड़ते हैं शैलेंद्र से। शैलेंद्र, जिन 3 और 4 विधायकों के बल पर अक्सर मुकेश सहनी कहते रहे बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लेकर झारखंड तक कि एक 74 बराबर 4 होता है, तो आज जब इस 74 और 4 की परिभाषा से ठीक उलट 3 उनके सबसे खास विधायक अब बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं, तो बचा क्या वीआईपी में? बिल्कुल, देखिए, ये पहले से इस बात की चर्चा हो रही थी कि जो उनके विधायक है वो उनके साथ नहीं है। भले मुकेश सहनी या दम्भ भरते होंगे अपने विधायक की, लेकिन ये पहले से लगभग लोगों ने मान लिया था कि उनके साथ उनके विधायक खड़े नहीं हैं, क्योंकि कई बार ऐसे बयान सभी विधायक दे चुके हैं। आज शाम देर रात जो सियासी गतिविधि अभी फिलहाल चल रही है, हम दिखा सकते हैं विधानसभा अध्यक्ष का ये कमरा है, चेंबर है। यहाँ पर इस वक्त दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं। तीनों वीआईपी पार्टी के जो विधायक हैं, मिश्री लाल यादव, स्वर्णा सिंह और राजू सिंह इस वक्त मौजूद हैं, और उनके साथ बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल, वो भी इस वक्त यहां पर मौजूद हैं। और माना जा रहा है कि बस थोड़ी ही देर में ये सभी वापस निकलेंगे और उसके बाद वो अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन उसके पहले हम दर्शकों को जरूर बता दें कि बड़ा खेल बिहार की सियासत में इस वक्त विधानसभा में चल रहा है। वीआईपी पार्टी की जो तीनों विधायक हैं वो अपना समर्थन बीजेपी को दे रहे हैं। मतलब साफ है कि जिस तरीके से वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी लगातार सरकार पर, बीजेपी पर हमलावर थे, तो एक बड़ा जवाब अब दिया जा रहा है। और ये जवाब दूसरा कोई नहीं बल्कि उनकी पार्टी के जो विधायक हैं वही दे रहे हैं। जो उनके पार्टी के 3 फिलहाल वर्तमान 3 विधायक हैं, और तीनों विधायक इस वक्त विधानसभा अध्यक्ष के कमरे में मौजूद हैं। और माना जा रहा है कि मुकेश सहनी को बड़ा झटका लगा है और अब मुकेश सहनी अकेले बच गए हैं। यहाँ पर अब उनके इस सदन में वीआईपी पार्टी के जो विधायक हैं, मतलब जो पूरा दल है, एक तरीके से कहा जा सकता है कि वो बीजेपी के साथ आने को तैयार है। इससे पहले ये चर्चा हो रही थी कि क्योंकि लालू प्रसाद को बहुत मिस कर रहे थे, लालू प्रसाद की तरफ से जो ऑफर दिया गया था बहुत मिस कर रहे थे मुकेश सहनी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो जब उन्हें यह लग गया था कि अब उनकी बात नहीं बनने वाली है यहाँ, और खासतौर पर चूंकि उनके दल के विधायक हैं, उन लोगों ने ही उनका साथ छोड़ा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो उनके दल के लोग हैं, उन लोगों ने उनका जो उनकी पार्टी से जो जीत करके आए थे, उन लोगों ने उनका साथ छोड़ा। इससे कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता है कि बहुत ही बड़ा झटका है। और एक जो बीजेपी की तरफ से जो लगातार जो कहा जा रहा था कि अब ये मौका नहीं दिया जाएगा मुकेश सहनी को, या फिर मुकेश सहनी ने उत्तर प्रदेश चुनाव में जाकर के जिस तरीके से बीजेपी की बगावत की, अब समझौता नहीं हो सकता। हालांकि जदयू की ओर से बार बार समझौते की बात जरूर कही जा रही थी, लेकिन इस वक्त जो चल रहा है अंदर में, बिहार विधानसभा के अंदर कमरे में, वहाँ की जो स्थिति है वो हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ गहमा गहमी है। जो मार्शल हैं वो तमाम मार्शल यहाँ बाहर आ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है
कि जो अंदर में जो कक्ष है, विधानसभा अध्यक्ष का जो चेंबर है, वहां पर इस वक्त दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं और उनके साथ साथ वीआईपी पार्टी के विधायक और प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी यहां पर मौजूद हैं। तो बड़ा खेल इस वक्त बिहार विधानसभा में जो सियासी खेल है, बिल्कुल शैलेंद्र आप दिखा रहे हैं, बड़ा खेल हो रहा है। जहां पर ये पोस्टर लगा है, जरा ध्यान दीजिएगा, विधानसभा अध्यक्ष का जो कक्ष है उसमें तीनों विधायक, वीआईपी के सभी 3 विधायक मौजूद हैं, जिसमें मिश्री लाल यादव हैं, राजू सिंह हैं, इसके अलावा स्वर्णा सिंह भी इसमें शामिल हैं और देवज्योति राष्ट्रीय प्रवक्ता वीआईपी के, उनसे बात करते हैं। देवज्योति जी, अब तो पहले जो कहा जा रहा था भीतर खाने जो चर्चा चल रही थी वो अब आम हो गई, अब वीआईपी में क्या है? नमस्ते। देखिए, ऐसा है कि पार्टी बड़ा होता है, विधायक हमारे चले गए, किसके इशारा से गए, क्या गए, वो तो बात की चीज है, जनता सब जान जाती है। जनता आज के दिन में बुड़बक नहीं है। दूसरी बात है कि हम तो निषाद आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा बात जो है पार्टी का, आज 2020 में 2018 में हम पार्टी का, वीआईपी पार्टी का स्थापना हुआ। आदरणीय सनफ मला मुकेश सहनी जी निषाद आरक्षण की लड़ाई लड़के आगे बढ़े। आज सवाल ये है देवज्योति जी कि ऐसा क्या हो गया कि 3 जो एकदम जिनके बल पर, जिनका नाम, जिनके नंबर्स गिनाते रहे उत्तर प्रदेश में, रांची में, बिहार में, वो तीनों छोड़कर चले गए, तो अब गिनाने के लिए बचा क्या? हमारे पास गिनाने के लिए आज हमारा 3 एमएलए गया है, हम 40 एमएलए देंगे। हम आपको वादा करते हैं कि अगला विधानसभा अगर जब भी होगा उसमें वीआईपी का 40 एमएलए रहेगा। लेकिन आपके 40 एमएलए आखिर इसका आधार क्या है? ये आधार तो बताइए। गरीब गुरुआ का वोट से वो विधायक बने थे। सभी गरीब गुरुओं की ही राजनीति कर रहे हैं, वीआईपी भी कर रही थी। अब हमें ये बताइए कि आपके अंदर ही ऐसी क्या बातें चल रही हैं कि आपको छोड़कर आप ही के विधायक जा रहे हैं? निषाद आरक्षण अच्छा नहीं लगा होगा। निषाद आरक्षण की बात, ये अमीर और गरीब की लड़ाई है। निषाद आरक्षण का जो बात है, निषाद आरक्षण तो हम पूरे, इससे क्या मतलब है? निषाद आरक्षण से क्या मतलब है इस बात का कि तीनों विधायकों ने बीजेपी को समर्थन दे दिया? जी, क्या इस आरक्षण को लेकर, निषाद आरक्षण को लेकर आप इसे कैसे कैलकुलेट कर पा रहे हैं? आपके 3 विधायक नहीं है, इससे क्या तर्क है इसमें? हमारे 3 विधायक नहीं है तो किनके इशारा में वो 3 विधायक गए? आप बताइएगा ना कि किनके इशारों पर चले गए, क्या कारण है? आप बताइए, आपसे बेहतर कौन बताएगा? इसीलिए तो आपको फोन घुमा दिया हमने कि आप शायद बता पाएंगे कि आपके तीनों विधायक क्यों चले गए बीजेपी को समर्थन देने। निषाद आरक्षण की बात आप घूम के निषाद आरक्षण पर चले आ रहे हैं महाराज। सुनिए देवज्योति जी, सुनिए, आखिर क्यों, कारण बताइएगा। कारण का अभी हमको तुरंत पता लगा है, हम इसको थोड़ी सी समय दीजिए, हम थोड़ी समझते हैं। अभी मीडिया के कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सुनिए देवज्योति जी, कहीं मत जाइए, न्यूज 18 बिहार झारखंड पर देखते रहिए। देखिए, हम पल पल की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। अभी फोटो हमने दिखाना शुरू कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, लगातार न्यूज 18 बिहार झारखंड पर देखते रहिए। मिश्री लाल यादव, राजू सिंह, स्वर्णा सिंह, इन्होंने वीआईपी पार्टी छोड़ दी, बीजेपी को समर्थन दिया। और जिस कमरे में विधानसभा अध्यक्ष है, जहां पर समर्थन पत्र देने के लिए गए हैं, वहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद हैं। अब समझ जाइए कि इसमें क्या खेल है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र लगातार बने हुए हैं, कैमरा हमारा बिल्कुल वहीं फिक्स है। जैसे ही तीनों लोग बाहर आएंगे, वो सबसे पहली तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और इस गड़बड़ी को भी समझा जाएगा। हालांकि इस पर बहुत एक अहम और बुनियादी टिप्पणी जरूर होगी, सार्थक टिप्पणी जरूर होगी कि आखिर वीआईपी में मन क्यों नहीं लगा। इससे पहले भी राजू सिंह को आपने सुना होगा कि वीआईपी के कामकाज को लेकर, आंतरिक मामलों को लेकर वो बराबर अपनी टिप्पणी करते रहे। तो ऐसे में उन्होंने पहले ही बता दिया था कि सब कुछ ठीक नहीं है। जहां तक वीआईपी के सुप्रीमो का सवाल है, तो उनके साथ एक बैलेंस बनाने में सभी को मुश्किल हो रही थी, वो बन नहीं पा रहा था। तो एक बड़ा झटका यहां पर लग गया है। बिहार की सियासत की आज सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। वीआईपी के सभी 3 विधायकों ने बीजेपी को समर्थन दिया है और ऐसे में जो समर्थन का जो पत्र है वो विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में अभी दिया जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वहां पर संजय जायसवाल जी मौजूद हैं और बाहर है हमारा कैमरा, हमारे सहयोगी जो लगातार उसे कवर कर रहे हैं। तो फिलहाल तस्वीरें आप देखिए और इन तस्वीरों से जुड़े आज के जो 3 अहम वीआईपी के चेहरे जो अब वीआईपी के नहीं हैं, उनके चेहरे आप देख पा रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर। और ये 3 ऐसे चेहरे थे जो लगातार पार्टी की कार्यशैली से दुखी थे। उन्हें लग रहा था कि इस पार्टी में हम नहीं रह पाएंगे, बोलने की आजादी यहां नहीं है, काम करने की जो कार्य संस्कृति है उससे वो बिल्कुल सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे थे। और यही कारण है
कि आज एक बड़ी खबर के तौर पर इन 3 विधायकों के चेहरे और नाम सामने आ रहे हैं। समर्थन बीजेपी को मिला है। हालांकि वीआईपी की तरफ से जो पहली टिप्पणी है वो ये कही जा रही है कि फोड़ लिया गया, सीधे समझिए। और शैलेंद्र हमारे साथ मौजूद है। शैलेंद्र, जरा ताजा तस्वीरें दिखाइए, जरा फोकस करके दिखाइए कि किस तरीके से 3 विधायकों ने वीआईपी को छोड़ा और बीजेपी की तरफ उन्होंने अपना रुख किया है। जरा तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल, देखिए विधानसभा अध्यक्ष का ये कमरा है ठीक ये सामने, और यहाँ पर इस वक्त तमाम लोग जो हैं वो अंदर में मौजूद हैं। गहमा गहमी की स्थिति है। फिलहाल विधानसभा के अंदर जो कैंपस है, जो परिसर है, उसके अंदर अभी किसी को जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। यहाँ मार्शल ने आकर के सख्त हिदायत दिया है कि कोई अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि अंदर में बातचीत इस वक्त की जा रही है। और वीआईपी पार्टी की जो तीनों विधायक हैं, जो फिलहाल 3 विधायक हैं वीआईपी पार्टी के, वो तीनों इस वक्त विधानसभा अध्यक्ष के कमरे में मौजूद हैं। दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं और प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल मौजूद हैं। और माना जा रहा है कि यह जो प्रक्रिया है वो विलय की प्रक्रिया है। विधानसभा में वीआईपी पार्टी का विलय बीजेपी में किया जा रहा है। वीआईपी पार्टी के जो तीनों विधायक हैं वो इस वक्त बीजेपी को अपना समर्थन दे रहे हैं, उनकी बीजेपी में विलय कर रहे हैं। इसकी प्रक्रिया इस वक्त अंदर की जा रही है। थोड़े ही शैलेंद्र, एक सवाल है कि वीआईपी पार्टी के जो प्रवक्ता है उनका ये कहना है करेंगे कि आखिर जो वीआईपी पार्टी की तरफ से जो एक आवाज आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि अभी 3 गए हैं, हम 40 जीत के दिखाएंगे। तो ये कैसे दिखाएंगे उसका कुछ आधार नहीं बता रहे हैं, लेकिन निषाद आरक्षण की बात को बराबर मुहावरे की तरह रिपीट कर रहे हैं। ऐसे में जो उपचुनाव है जिसमें इन्होंने कैंडिडेट खड़ा कर दिया है, अब कैंडिडेट कैसा है, चुनाव जीतेगा नहीं जीतेगा, ये तो बस अब बात की बात है। लेकिन क्या ये तय कर पाएगा कि वीआईपी है या फिर वीआईपी नहीं रहेगी? देखिए, तीनों विधायक बीजेपी को अपना समर्थन देते हैं, तो ये तो तय हो जाएगा कि फिलहाल इस वक्त बिहार विधानसभा के अंदर वीआईपी पार्टी नहीं है। वीआईपी पार्टी का जो विलय है वो बीजेपी में हो जाएगा। आने वाले दिनों में क्या वो करेंगे वो बात की बात है, लेकिन ये पहले दिन से माना जा रहा था कि जो उनके विधायक हैं, वीआईपी पार्टी के विधायक हैं, वो मुकेश सहनी के साथ नहीं है। आपको याद होगा कई बार राजू सिंह हो या फिर अन्य विधायक हो, उन लोगों ने जो बयान दिया था उस बयान से साफ था कि वो उनके साथ में नहीं है। मुकेश सहनी अपनी सियासत के लिए भले ही जो कुछ कहते हो या आज उनके प्रवक्ता जो कुछ कहते हो, लेकिन हकीकत यही है कि उनके विधायक उनके साथ रुकिएगा। प्रेमरंजन पटेल जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेमरंजन पटेल जी, अब तो बीजेपी की ताकत बढ़ती जा रही है। अब वीआईपी से 3 जिन चेहरों का जिक्र, जिन नंबर्स का जिक्र करते थे मुकेश सहनी, अब आपके साथ हैं, आपको समर्थन दे दिया है, यानी कि बीजेपी और ताकतवर हो गई है। क्या कहेंगे इस पर, खुश हैं? भारतीय जनता पार्टी ताकतवर है और ताकतवर बनेगी भी। जो विधायक वीआईपी से चुनाव जीत करके आए थे वो नरेंद्र मोदी के नाम पर जीत करके आए थे, नीतीश कुमार के नाम पर जीत करके आए थे, एनडीए का पार्ट बनकर करके आए थे जीत कर करके। मुकेश सहनी ने उत्तर प्रदेश में जो काम किया है, नरेंद्र मोदी को ललकारने का काम किया है, उसने योगी आदित्यनाथ जी को हराने की बात किया है उसने, तो इससे उनके विधायक नाराज थे। इसलिए उस नाराजगी का कहीं प्रतिफल है कि वो विधायक मुकेश सहनी को छोड़ कर करके आज एनडीए के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन इनका तो कहना है कि ये फोड़ दिया किसी ने, बिना नाम लिए बोल रहे हैं, कहीं आपकी तरफ तो इशारा नहीं है? नहीं, हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। मुकेश जी सहनी जी का कारनामा जो है उनको ले डूबा है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमारी विचारधारा और लालू की विचारधारा एक है। वहां से धोखा खा करके आए थे। उन्होंने कहा कि मेरे पीठ में खंजर भोंका गया, और जब हम लोगों ने सम्मान किया तो उस सम्मान का बदला उन्होंने हमें को अपमान कर करके लिया। तो आज उनके उम्मीदवार को भी उनके सहयोगी या जिनके विचारधारा की बात करते हैं वो ले कर करके भाग गए। यही विचारधारा इनकी भी है और वही विचारधारा राजद की भी है। दोनों एक दूसरे को धोखा देने वाली विचारधारा, और वो विचारधारा मेरे साथ समाहित नहीं हो सकती है, हमारे साथ टिक नहीं सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेमरंजन पटेल जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो अब वीआईपी के जो सुप्रीमो मुकेश सहनी है वो किधर के रहे, तो ये बेहतर आम लोग भी इसे अब जज कर पाएंगे कि वीआईपी की ताकत क्या है। यानी कि वीआईपी के अंदर की जो ताकत थी वो अब बीजेपी की तरफ उसने रुख कर लिया।
तो वीआईपी के हाथ अब कुछ बचा नहीं। 40 की बात जहां तक है वो भविष्य के गर्त में है, और भविष्य के गर्भ में जो ये बातें हैं तो वो बहुत दूर की बात है। अब ये है कि वीआईपी का क्या होना है। अब सबसे पहली बात तो ये है कि वीआईपी के जो 3 विधायकों ने पार्टी छोड़ी है, इसकी सुगबुगाहट आज और कल और परसों की नहीं है। इसकी पृष्ठभूमि और पूरी पटकथा पहले लिखी जा चुकी थी। बीच बीच में कई बयानों के जरिए इन तीनों विधायकों ने अपनी नाराजगी भी जताई थी। मुकेश सहनी बराबर यह कहते थे कि पार्टी फोरम पर अपनी बातें लोग रखें, लेकिन जब इन 3 विधायकों से बर्दाश्त नहीं हुआ तो आखिरकार इन्होंने वीआईपी को छोड़ दिया। उन्हें पसंद नहीं आया कि वो वेरी इंपॉर्टेंट बनकर रहें, अब उन्हें यह पसंद आएगा कि वो बीजेपी के साथ रहें। तो अब वीआईपी के प्रमुख का क्या होगा? उन 40 नंबर्स में आने का, 40 विधायकों वाली बात का क्या होगा? शैलेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र को जोड़े रखने का मकसद यही है कि शैलेंद्र हमें जानकारियां भी देंगे, तस्वीर भी दिखाएंगे। शैलेंद्र ठीक वहां पर खड़े हैं जिसके ठीक सामने एक ग्रिल है, और उस ग्रिल के पीछे विधानसभा अध्यक्ष का कक्ष है, जिसके अंदर कौन मौजूद है? जिसके अंदर मौजूद है मुकेश सहनी को छोड़कर अलग हुए 3 विधायक, 2 डिप्टी सीएम और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल। तो इस वक्त शैलेंद्र आप हमें बताइए कि अभी क्या चल रहा है, क्योंकि हम सबसे पहली तस्वीर दिखाएंगे और बात भी करिएगा उन तीनों विधायकों से जिन्हें हो सकता है वीआईपी अलग कुछ नाम दे, लेकिन हम यह समझते हैं कि उन्होंने अभी की राजनीति की नब्ज जरूर पकड़ी है। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से विवाद चल रहा था उससे यह साफ जाहिर था कि आने वाले दिनों में ऐसा ही होगा। बीजेपी के नेताओं के जो बयान आ रहे थे उस बयान से साफ था कि अब मुकेश सहनी को बीजेपी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अभियान मुकेश सहनी ने चलाया उसके बाद की यह कार्रवाई साफ तौर पर है। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है कि उनके पार्टी के जो विधायक है उन लोगों ने ही सबसे पहले उनका साथ छोड़ दिया और वो बीजेपी के साथ चले गए, और यही इसी का नतीजा है कि इस वक्त तीनों जो विधायक हैं वो विधानसभा अध्यक्ष के पास पहुंचे हुए हैं, और दोनों डिप्टी सीएम भी इस वक्त मौजूद हैं। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं। अंदर बातचीत चल रही है, जो पूरी कार्रवाई होती है वो इस वक्त चल रही है, क्योंकि सबसे पहले तीनों जो विधायक हैं जो इस वक्त वीआईपी पार्टी छोड़ने का उन्होंने मन बना लिया है और बीजेपी के साथ आना चाहते हैं, वो लिखित आवेदन देंगे विधानसभा अध्यक्ष को, और जब वो स्वीकार हो जाएगा उसके बाद ही उन्हें मान्यता दी जाएगी। तो जो दल बदल का कानून है उस कानून के तहत जो प्रक्रियाएं पूरी करनी होती है। शैलेंद्र, और कितना वक्त लगेगा, और कितना वक्त लगेगा ये पूरी जो टीम अंदर है उन्हें बाहर निकलने में? देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे का वक्त लग सकता है, इसमें बहुत वक्त नहीं लगेगा, आधे घंटे का वक्त लग सकता है। उसी की जो कार्रवाई है वो इस वक्त अंदर में की जा रही है, जो पूरी प्रक्रिया है उसको बिल्कुल शैलेंद्र आप नजर बनाकर रखिएगा, आपके पास जरूर आएंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है कि वीआईपी से अलग हुए उन 3 विधायकों की बात भी हम जाने। खबरें लगातार जारी हैं और आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि जैसे ही शैलेंद्र के पास कुछ ताजा तस्वीरें आएंगी हम तुरंत हाजिर हो जाएंगे।